हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे पार्ट टू में महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। संविधान के अनुसार आर्टिकल 165 में उसकी नियुक्ति, कार्य एवं सेवा शर्तें से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। इसके अलावा अनुच्छेद 177 तथा 194 का पार्ट 4 में भी इसके पद संबंधित कुछ विशेष अधिकार और मर्यादाओं का उल्लेख किया गया है। अगर इनकी नियुक्ति की बात की जाए, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसकी कुछ सेवा शर्तें होती हैं। उसे कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण करने का अनुभव हो। गौरतलब है कि न्यायिक पद में अधिकरणों के पद और वकालत का अनुभव भी शामिल है। और दूसरी शर्त की बात की जाए, किसी या किन्हीं उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव हो। योग्यता की बात की जाए, योग्यता में महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीश बनने की योग्यता, बस वही है बनने के लिए। अगर बात की जाए इसके कार्य की, तो राज्य सरकार का ये होता है कानूनी सलाह देने का। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में राज्य का पक्ष रखता है। अगर जैसे कोई मामला चला जाता है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में, ये राज्य सरकार का पक्ष रखता है। राज्यपाल द्वारा दिए गए कानूनी कार्य करना, आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा या विधान परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। मतलब ये भाग ले सकता है, जैसे कोई बैठक होती है उसमें भाग लेकर सोचो कि मत दे सके, तो ये मत नहीं दे सकता है। अगर हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री की अगर तुलना की बात की जाए, तो इसमें जो राज्यपाल होता है वो संवैधानिक पद होता है, यह संवैधानिक पद होता है। अगर मुख्यमंत्री की बात कीजिए, वो वास्तविक होता है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की यानी सीएम की नियुक्ति होती है। अगर बात की जाए राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है और जो मुख्यमंत्री है वास्तविक कार्यपालिका है। और जो बात की जाए राज्यपाल की, यह सलाह पर कार्य करता है। और बात की जाए मुख्यमंत्री की, वो सरकार का नेतृत्व करता है। ये सरकार का नेतृत्व करता है, ये वो जो मंत्रिपरिषद की सलाह पे में काम करता है। कुछ जगह स्वयं का विवेकाधिकार भी यूज करता है। अगर आप लोगों को क्विक रिवीजन है, ये तो पीडीएफ में ही है। जैसे क्विक रिवीजन जैसे आप लोग करना चाहें, पीडीएफ आप लोग अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अगर बात की जाए भाग 3 की, भाग 3 में कहा गया है राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका अगर सरल भाषा में समझें, राज्य की विधायिका वह संस्था है जो राज्य के लिए कानून बनाती है और सरकार को उत्तरदायी बनाती है और जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगर संविधान में प्रावधान की बात की जाए, राज्य की विधायिका का वर्णन संविधान के भाग 6 में बात की गई। अगर अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक किया गया है। अगर महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात की जाए 168, इसमें राज्य की विधायिका की बात करता है। अगर 169 की बात की जाए, इसमें विधान परिषद के गठन या समाप्ति की बात करता है। लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद है, कुछ राज्यों में नहीं। अधिकतर राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में जैसे यूपी हो गया है या एमपी वगैरह हो गया, वहाँ पे है। अगर 170 की अगर बात की जाए, 170 विधानसभा की संरचना की बात करता है। 171 की बात की जाए, विधान परिषद की संरचना की बात करता है। 172 की बात की जाए, विधानसभा
का काल की बात करता है। 173 की बात की जाए, सदस्य बनने की योग्यता की बात करता है। 174 की बात की जाए, 174 में सत्र बुलाना या स्थगन करना या भंग करना, ये 174 में दिया गया। 175 से लेके 176 राज्यपाल का अभिभाषण की बात करता है। अगर बात की जाए 178, 177 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदन के लिए अधिकारी की बात करता है। अगर बात की जाए 190, 193 से लेके सदस्य त्यागपत्र और योग्यता की बात करता है। 169 से लेके 201 विधेयक की प्रक्रिया की बात करता है। 202 से लेके 207 बजट वित्तीय कार्यवाही की बात करता है। 208 की बात की जाए वो 2012 ये सदन की कार्यवाही की बात करता है। अगर राज्यपाल की विधायिका की संरचना की बात की जाए, भारत में 2 प्रकार की राज्य विधायिका की व्यवस्था होती है, एक सदनी और दूसरी द्विसदनी। एक सदनी की बात की जाए, इसे केवल विधानसभा होती है, अधिकांश राज्यों में ही यह व्यवस्था पाई जाती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ जगह पर विधान परिषद नहीं होती। और द्विसदनी की बात की जाए, उसमें विधान परिषद होती है। विधानसभा की बात की जाए, विधानसभा राज्य का वह निम्न सदन है, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली सदन होता है। गठन की बात की जाए, इसे जनता सीधे चुने जाते हैं। चुनाव वयस्क मताधिकार पर होता है। अगर इन सदस्यों की संख्या की बात की जाए, कम से कम, ये थोड़ा हमको लग रहा है एयर लग रहा है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, 60 बता रहा है, अधिकतम 500 बता रहा है। लेकिन कुछ कुछ जगह अपवाद है, 60 से ज़्यादा कम भी है, 60 से कम भी है, कुछ कुछ जगह, कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे कम भी है। अगर 172 की बात की जाए, इसका कार्यकाल अनुच्छेद 172 कार्यकाल की बात करता है। उसमें कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद इसे बढ़ा भी सकती है। आपातकाल की स्थिति में संसद बनने की विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता की बात की जाए, वो भारत का नागरिक होगा। उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होती है, संसद को निर्धारित भी कर सकती है। विधानसभा की शक्तियों की बात की जाए, विधानसभा की शक्तियों में एक राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाता है। लेकिन इसमें कुछ और भी है। अगर समवर्ती सूची की बात की जाए, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बना सकता है, लेकिन यदि उसमें अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, अगर टकराव होता है तो उसमें केंद्र का कानून मान्य होता है। अगर धन विधेयक की बात की जाए, केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद इसे अस्वीकार नहीं करती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण काल, अविश्वास प्रस्ताव के कारण कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। निर्वाचन संबंधित का राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा संबंधित निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के लोग भाग लेते हैं, ना कि विधान परिषद के लोग। विधान परिषद राज्य का वह सदन है, यह एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता है। 171 की बात की जाए, विधान परिषद के सदस्य के रूप में नहीं चुने जाते, वे विभिन्न निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। सदस्य की संख्या विधान परिषद में सदस्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। प्रत्येक वर्ष सदन का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। जैसे मैंने उसमें भी बताया था, राज्यसभा में बिल्कुल वैसा ही 19-20 होता है, जिसमें कि हर 2 वर्ष में 1/3 पदमुक्त सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगर बात की जाए इनकी एज की, कि भारत का नागरिक होता है और 30 वर्ष तक की आयु होती है बनने के लिए। विधानसभा विधान परिषद के अगर अंतर की बात की जाए, यह निम्न सदन है, ये उच्च सदन है।
ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है विधानसभा, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसका अस्थायी सदन होता है। इसकी न्यूनतम आयु विधानसभा की 25 वर्ष होती है और इसकी 30 वर्ष होती है। यह अधिक शक्तिशाली है, यह अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली है। अगर इसकी तुलना राज्यसभा से की जाए तो राज्यसभा इसकी तुलना में यहाँ तक काफ़ी शक्तिशाली होता है, जैसे संविधान संशोधन वगैरह में। अगर विधेयक की बात की जाए, साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है जहां विधान परिषद हो। दोनों सदन में प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यपाल स्वीकृति आवश्यक होती है, तब जाके यह एक्ट बनता है। धन विधेयक की बात की जाए, यह केवल विधानसभा में प्रस्तुत होता है, राज्य की पूर्ण अनुशंसा आवश्यक होती है। विधान परिषद केवल सुझाव दे सकता है। 14 दिन के भीतर विधेयक को वापस करना होता है विधान परिषद को। अगर बजट की बात की जाए, 2002 में हर वर्ष राज्य सरकार वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत करती है। बजट में सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है। राज्य की भूमिका, विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्र अवसान करना, सत्र विधानसभा को भंग कर सकती मुख्यमंत्री के सलाह पर, विधायकों पर हस्ताक्षर कराता है, कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ये है महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम के रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये वही है, ऊपर का शॉर्ट्स है, क्विक रिवीजन जैसे हो गया। जैसे ये दिया है इन तीनों को भाग, जैसे कार्यपालिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधायिका, जैसे ये दिया है। जैसे राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका अनुच्छेद 153 में अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल निहित ये दिया गया है। राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, 155 में दिया गया है। 156 की बात की जाए, राज्यपाल का कार्यकाल पद की अवधि की बात करता है। 157 राज्यपाल बनने की योग्यता की बात करता है। 158 राज्यपाल की पद के शर्तों की बात करता है। 159 राज्य की शपथ की बात करता है। 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य की बात करता है। 161 राज्य की क्षमादान, जो क्षमादान है वो क्षमा कर सकता है, 4 प्रकार के होते हैं, 4 या 5 प्रकार के जो भी हो। 162 राज्यपाल कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, इसको 163 आर्टिकल में कहा गया है। 164 की बात की जाए, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करता है। 165 राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। राज्य सरकार के कार्य का संचालन की बात करता है। 167 मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य की बात करता है। 168 की बात किया, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल की बात करते हैं। 169 विधान परिषद की गठन या समाप्ति की बात करते हैं। 170 विधानसभा की संरचना की बात करता है। 171 की बात करता है विधान परिषद की संरचना की बात करता है। 172 कार्यकाल की बात करते हैं। 173 सदस्य बनने की योग्यता की बात करते हैं। 174 सत्र बुलाना, स्थगन करना और भंग करने की बात करता है। अगर बात की जाए राज्यपाल के सदस्य को संबोधित करने का अधिकार 175 में कहा गया है। 176 की बात की जाए, 176 में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण की बात करें। 177 में राज्यपाल महाधिवक्ता के सदस्य में अधिकार की बात करते हैं। 178 विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की बात करता है। 179 अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, इस्तीफा देना या हटाने की बात करता है। 180 की बात करें, 180 की बात करें अनुच्छेद, ये अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वाह की बात करते हैं। 181 की बात की जाए, ये अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव
को समय अध्यादेश नहीं करेगा, इसकी बात करते हैं। 182 की बात की जाए, विधान परिषद में सभापति एवं उपसभापति की बात करता है। 183 की बात की जाए, सभापति उपसभापति रिक्त होने की बात करता है। 184 की बात की जाए, उपसभापति द्वारा कार्य की निर्वाह की बात करता है। 185 की बात की जाए, हटाने में प्रस्ताव में समय में सभापति अध्यक्ष नहीं करेगा। 186 की बात की जाए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति पद के वेतन की बात करता है। 177 विधान मंडल का सचिवालय की बात कर रहा है। 188 की बात की जाए, सदस्य की शपथ की बात करता है। 189 मतदान गणपूर्त एवं सदन की कार्यवाही की बात करता है। 190 की बात है वह सीट रिक्त की बात करता है। 191 की बात की सदस्य के लिए योग्यता क्या होगी उसकी बात करता है। 192 की बात की जाए, अयोग्यता संबंधित की बात की जाए, उसकी बात इसमें करता है कि कौन सा सदस्य अयोग्य होगा, ये होगा। 193 में शपथ लेने पहली बैठक मतदान इसकी सभी बात की गई है। 194 की बात, सदन की शक्ति क्या होगी, कैसे क्या होगा, विशेष अधिकार उन्मुक्तियाँ, इनकी सबकी बात कही गई है। 195 की बात की सदस्य के वेतन भत्ते क्या होंगे, कैसे क्या होंगे, सब उसकी बात कही गई है। 196 की बात की जाए, विधेयक की प्रस्तुति एवं पारित होने की प्रक्रिया की बात कही गई है। 197 की बात की जाए, विधानसभा और विधान परिषद के बीच साधारण विधेयक की प्रक्रिया की बात कही गई है। धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया की बात कही गई 198 में। 199 में धन विधेयक की परिभाषा की बात की। अगर बात कीजिए 200, उसमें राज्यपाल की स्वीकृति की बात कीजिए। 201 की बात की जाए, राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक आरक्षित करने की बात कही गई है। 202 की बात की जाए, उसमें वार्षिक वित्त विवरण एवं बजट की बात कही गई है। 203 की बात कीजिए, उसमें अनुदान की मांग की बात की गई है। 204 की बात कीजिए, विनियोग विधेयक की बात कही गई। 205 की बात कीजिए, उनपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान की बात कीजिए। 206 की बात कीजिए, लेखानुदान प्रत्युदान अपदान मतलब सारे दानों की बात कही गई है। 207 की बात की जाए, आर्टिकल या वित्तीय विधेयक संबंधित विशेष प्रावधान की बात कही गई है। 208 की बात कीजिएगा, इसमें सदन के नियम होंगे, नियम कैसे क्या होंगे उसकी बात कही गई है। 209 की बात की वित्त कार्य के विधेयक प्रक्रिया के विनियम की बात कही गई है। 210 की बात की 210 की बात की विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा की बात की। 211 की बात न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध की बात की। 212 की बात की जाए, इसमें न्यायालय विधानमंडल के कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसकी बात की जाएगी। ये हो गया है 153 से लेके 212 तक। ये वन लाइनर हैं जो काफ़ी एग्जाम के लिए सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात की जाए PYQ की, अगर बात की जाए तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, या राज्यपाल होता है, या विधानसभा का अध्यक्ष होता है, महाधिवक्ता होता है, कौन होता है? इसमें होता है ऑप्शन बी। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? राज्यपाल होता है, या मुख्यमंत्री होता है, या विधानसभा का अध्यक्ष होता है, या महाधिवक्ता है, कौन होता है? ये तो सरल है, आप लोग आंसर खुद के स्वयं के माध्यम से दे सकते हैं। इसका आंसर होगा बी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या संसद, कौन करता है? बताइए आप लोग।
ये करता है बी, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, या 30 वर्ष होनी चाहिए, या 35 या 40? आप बताइए। 25 वर्ष विधायकों के लिए होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए, उनके लिए क्या बोलते हैं, विधान परिषद के लिए। और 35 वर्ष इसमें दिया गया है ऑप्शन सी। 40 वर्ष वगैरह किसी में नहीं दिया गया है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, विधानसभा में, या मंत्री परिषद में? किस में होती है? राज्यपाल में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या राज्यपाल करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है? कौन करता है? ऑप्शन सी, राज्यपाल करता है। राज्यपाल की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होगी? राज्यपाल के प्रति होगी, या राष्ट्रपति के प्रति होगी, या विधानसभा की, या विधान परिषद? ये तो नॉर्मल है, आप लोग तो बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। योगी विधानसभा के प्रति। राज्यपाल का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा होता है? महा न्यायवादी, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश, विधिक सचिव कौन होता है? इसका होता है महाधिवक्ता। राज्यपाल का विधायिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 167, 168, 169, 170 किस में दिया गया है? बताइए आप लोग। ये दिया गया 1B में, बी में दिया है, आर्टिकल 168 में दिया गया है। विधान परिषद के गठन या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया? 168, 169, 170, 171 किस में दी गई? 169 में दिया गया है। विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4, 5, 6, 7 कितने का होता है बताइए। ये होता है 5 वर्ष का। विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? किस प्रकार का? अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है, या न्यायिक सदन है, या कार्यपालिका का सदन है? किसका सदन है बताइए आप लोग। अस्थायी सदन कौन सा होता है? विधानसभा वगैरह होती है, और लोकसभा होती है। और स्थायी कौन सा होता है? स्थायी वो होता है राज्यसभा का सदन होता है, और विधान परिषद का होता है। इसमें 1/3 जो मेंबर है हर 2 साल में पदमुक्त होते रहते हैं, सेवानिवृत्त मतलब होते रहते हैं। ये होगा बी। विधायक विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, या 35 वर्ष? कितनी होनी चाहिए? तो नॉर्मली है, ये तो सब कोई बता सकता है। बताइए आप लोग। इसमें होगा 25 वर्ष।
विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष तो विधायक का हो गया। 30 वर्ष। और 35 वर्ष किसके लिए होता है? 35 वर्ष किसके लिए होता है? आप लोग कमेंट में बताइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप लोग कमेंट में बताइए। 30 वर्ष होता है। 35 वर्ष का आप लोग बताइए कमेंट में। धन विधेयक की बात कीजिए, केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? विधान परिषद में, विधानसभा में, राज्यपाल या राष्ट्रपति, किसके? ये होता है विधानसभा में। राज्य का वार्षिक बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? विधान परिषद में, विधानसभा में, संसद में, राज्यपाल के कार्यकाल, किस में? विधानसभा में। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की बात की जाए, किस अनुच्छेद में किया गया है? 159, 60, 61, 62, किस में बात की? बताइए आप लोग। ऑप्शन सी। 61। मुख्यमंत्री के राज्यपाल के पद कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, 167, 168 किस में दिया गया? बताइए। वन 167 में। न्यायपालिका विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा, किस अनुच्छेद में कहा गया? बताइए आप लोग। 209, 2010, नहीं 210 में, 211, 212 किस में दिया गया? ये दिया गया है 212 में दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? ये केवल मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, केवल राज्यपाल इस्तीफा देता है, विधानसभा भंग हो जाती है, पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती, कौन सी होती है? ये बताइए आप लोग। ये होता है ऑप्शन डी। बस आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू।